तो अब तक तो तुमने सुन ही लिया होगा कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉयज करके एक संस्था है, उन्होंने रणवीर सिंह पे बैन मार दिया है। जी हाँ, लेकिन क्या है बैन परमानेंट है या टेम्पररी? के पीछे का रीजन क्या है? रणवीर सिंह ने ऐसा क्या ही कर दिया होगा? बात करते हैं उसकी, तो भाई देखो, मोटा मोटा केस यही है कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी थी, इसलिए फरहान अख्तर के 45 करोड़ वेस्ट चले गए प्री प्रोडक्शन में जो खर्च किए थे उन्होंने। इसकी वजह से फरहान अख्तर ने इश्यू फाइल किया रणवीर सिंह के अगेंस्ट इस संस्था में कि उनको बैन करा जाए, बिकॉज वो अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते। संस्था ऑब्वियसली मान गई कि एक एक्टर कुछ ऐसी चीजें करेगा, उसकी वजह से और प्रोड्यूसर्स को भी ऐसा नुकसान भोगना पड़ सकता है। हमारी संस्था में जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने प्रोडक्शन कंपनीज जुड़ी हुई हैं, वो सब रणवीर सिंह को काम आज से नहीं देंगे, बंद। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बिकॉज ये फेडरेशन वाली जो संस्था मैंने बताई उसमें सभी तरह की प्रोडक्शन कंपनीज नहीं आती है। मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ सारी कंपनीज उसमें इन्वॉल्व है, जो ये संस्था है उसमें, बट सभी नहीं है। तो कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है जो कि अभी भी रणवीर सिंह को लेके फिल्म बना सकती है। और पर्सनली मुझे ये रीजन पहुंचाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बिकॉज बीच में न्यूज़ आई थी कि फरहान अख्तर ने केस फाइल किया रणवीर सिंह के अगेंस्ट की उन्होंने डॉन 3 मूवी के लिए जो चीज़ करी है, आई मीन बीच में से मूवी अधूरी छोड़ दी है, जिसकी वजह से पब्लिक इमेज उनकी हार्म हुई है, प्री प्रोडक्शन के पैसे वेस्ट हुए हैं, तो वो अमाउंट वो इंटरेस्ट के साथ फरहान अख्तर को दे दे, जिसके लिए रणवीर सिंह ने अग्री कर लिया था। बाय द वे, यस, उन्होंने सारे अमाउंट फरहान अख्तर को देने के लिए तैयार थे, आई गेस दे भी दी थी। बट बाद में ये सब क्यों? तो मुझे इसके पीछे का रीजन कुछ और ही लग रहा है। हिंट, धुरंधर। अब आप इसे जेलसी कह लो या साजिश कह लो या जो कहना है कह लो, मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, मुझे फंसना नहीं, इसलिए मैं इस पर टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। बट यस, ही इज काइंड ऑफ बैंड, बट आई डोंट थिंक दैट ही विल केप्ट बैंड, बिकॉज रणवीर सिंह का पोटेंशियल तो सालों से सबको पता है। खिलजी वाला कैरेक्टर से ही जज करके बोल दिया था कि ये बंदा बहुत आगे जाएगा। धुरंधर ने तो सिर्फ उसको एक शाइन दिलाई है जो वो बंदा डिजर्व करता था। इसलिए यस, फिलहाल उस पर इस संस्था ने बैन लगाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे के पूरे बॉलीवुड से ही बैन हो गया। अभी भी कुछ गिनी चुनी प्रोडक्शन कंपनीज ऐसी है जो रणवीर सिंह को काम ऑफर कर सकती है। बट मुझे पर्सनली डर लग रहा है आदित्य धर के लिए। भाई, रणवीर के साथ ऐसा हुआ तो आदित्य के साथ तो कैसा कैसा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। स्पेक्यूलेशन अभी ऐसी है कि वो दोनों अगेन कोलैब कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रोजेक्ट पे। सो अब बात कर ही रहे हैं इंडस्ट्री की, तो एक और न्यूज़ को मैं कवर कर लेता हूँ। वो है हेरा फेरी 3 से रिलेटेड। परेश रावल ने ऑफिशियली एग्जिट मार दी, ऐसे न्यूज़ है। तो कई न्यूज़ ऐसे भी सजेस्ट कर रही है कि उन्होंने एग्जिट तो कई टाइम से मार ही ली थी, ये बस न्यूज़ हाल में चर्चा में आई है, बहुत पुरानी है। देखो सच क्या है मुझे नहीं पता, बट अगर बाबू भैया नहीं है तो हेरा फेरी 3 भी नहीं है, बिकॉज कोई और एक्टर उनके रोल में कास्ट कर लिया जाए, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। बट परेश रावल है, वो ओजी है, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। हेरा फेरी 3 खतरे में है, और मुझे तो नहीं लगता कि वो बन रही है। बस एक्सपेक्टेशन वैसे पहले थी भी नहीं, बिकॉज फ्रेंचाइज के अभी जो आगे वाले पार्ट्स फिलहाल बन रहे हैं वो बुरे ही हो रहे हैं, इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी नहीं थी और ये कैंसिल भी हो गई। सो काइंड ऑफ अच्छा भी हुआ कि इतनी अच्छी फ्रेंचाइज को उन्होंने बदनाम करने से बेटर सेल करना समझा। बाकी क्या लगता है आपको, ये रणवीर सिंह का बैन परमानेंटली रहेगा या फिर कुछ इसमें हो सकता है? आपके थॉट्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो यस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।